वेलकम बैक टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने आज मॉर्निंग में किया है और जिन्होंने भी नहीं देखा है ये वीडियो देखो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस वीडियो से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सिलेबस भी ग्रुप डी का आपको बता दूंगा। खैर, वो तो बाद की बात है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और बहुत सारे फ्रेंड्स ने इस वीडियो को देखा भी है। तो आप लोग भी देखो और आइडिया लगाओ कि ये कैसा है और आपसे कितना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसे ही डेली वीडियो आएंगे, लेकिन आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इसका नाम क्या है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री। लगभग आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं अब स्टार्ट। सबसे पहले क्या हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, और ये कब आया था आपका 1509 में। आप देख रहे हो यहाँ पे पुर्तगाल, ठीक है। अब देखो इसका पर्पज़ क्या था भाई, तो हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन इसने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांति जल नीति अपनाई। लेकिन इसका युद्ध भी हुआ पुर्तगाली से और नौसेना बेड़ा यानी गुजरात, मिस्र और तुर्की की सेना से। फिर 1508 में एक चौल का युद्ध हुआ जिसमें ये हार गए, लेकिन फिर 1509 में वापस आए और 1509 में ये जीते, ठीक है। अब देखो अल्फांसो डी अल्बुर्क, ठीक है, ये 1509 से 1515 तक रहा, ठीक है। और इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब देखिए इसने क्या किया, कोचीन को राजधानी बना लिया। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, कोचीन को राजधानी बना दिया। फिर 1510 में इसने गोवा को बीजापुर के आदिल शाह से छीन लिया और 1515 में इसने प्रथम चर्च बनाया जिसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। समझ में आया फ्रेंड्स यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट। फिर इसने क्या किया, 1511 और 1515 में गोवा, मलक्का और हारमुज पर कब्जा कर लिया। आप देख सकते हो मैप में कहाँ कहाँ ये है, ठीक है। अब देखो लेकिन इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या किया फ्रेंड्स, सती प्रथा पर रोक लगाया और भारतीय स्त्रियों से शादी के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद देखिए कार्टेज अम्ब्रेडा काफिला नीति अपनाई। इसमें क्या होता था कि इसके द्वारा कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके लिए शुल्क देना पड़ता था, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए अब नीनो दी कुन्हा, ठीक है, ये 1529 से 1538 की बात है, ठीक है। अब देखो 1530 में राजधानी को कोचिंग से ये क्या लेते गया, गोवा लेते गया। फिर द्वीप पे इसने 1535 और दमन पे इसने 1559 पे कब्जा किया। फिर 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की, ठीक है। अब देखो फिर 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन व द्वीप को भारतीय अभिन्न अंग बनाया, ओके। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना, ये बहुत यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना था वो कब हुआ, 1600 में। संस्थापक कौन था, तो एलिजाबेथ प्रथम। मूल नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज। उपनाम क्या था इसका, जॉन कंपनी। मुख्यालय कहाँ था, लंदन। और रॉयल चार्टर में क्या था कि तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा व्यापार करने हेतु 15 वर्ष की अनुमति इन्हें दी गई थी। अब देखिए घटनाक्रम क्या हुआ, 1600 से लेकर 1617 तक। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1601 में कंपनी की जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुँचे। फिर 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की हो गई यहाँ पे मृत्यु, ठीक है। अब देखिए जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है तब ब्रिटिश का जो शासक बनता है वो था जेम्स प्रथम, ठीक है। अब देखिए अब है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो देखिए यूरोपीय आने का जो क्रम है आपका, मैं आपको बता दूं कि आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, PDBDF, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको
कि यूरोपीय आने का जो क्रम है, नॉर्मल सा आप ट्रिक अगर यूज करते हो PDBDF तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पी से क्या हो गया पुर्तगाल, डी से हो गया डच, फिर हो गया ब्रिटिश, फिर हो गया डेनिश और फिर हो गया फ्रांसीसी। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि कौन सबसे पहले आया तो आप बता दोगे। इस ट्रिक से आपका ये क्लियर हो गया। अब देखिए ब्रिटिश और अंग्रेज, तो डच के बाद आगमन हुआ तीसरा यूरोपीय कंपनी का, ठीक है। भारत आगमन इसका 1608 सूरत में हुआ। फिर आगमन के समय तत्कालीन शासक जहांगीर था, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि जहांगीर के राज दरबार में सबसे पहला ब्रिटिशर कौन आया था। अब देखो अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, मैंने बता दिया। कंपनी से स्थापना समय तत्कालीन भारतीय शासक कौन था, अकबर था। अब देखिए नेक्स्ट, प्रथम डच फैक्ट्री जो था वो मुसलीपट्टनम में था, ये 1605 में स्थापित किया। फिर द्वितीय जो है वो पुलिकट 1610 में किया। पुलिकट को मुख्यालय बनाया और सोने के सिक्के को ढाला, जिसे पगोड़ा कहा। अब देखिए 1595 में क्या हुआ, कॉर्नेलियस का आगमन आया, ठीक है। फिर 1602 में कंपनी की स्थापना हुई। फिर 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहली कोठी, 1610 में कालीपट में दूसरी कोठी। फिर 1613 में जकार्ता को पुर्तगाली से जीत बेतिनिया नामक शहर बसाया, ठीक है। फिर 1616 में सूरत में कारखाना स्थापित किया। फिर 1641 में पुर्तगाली को हराकर मलक्का पर कब्जा किया। और क्या होता था ना, ये सब आपस में लड़ते रहते थे। फिर देखो 1658 में पुर्तगाल को हराकर श्रीलंका के सिलोन पर कब्जा किया। फिर 1663 में पुर्तगाल को हराकर कोचीन पर भी इसने अधिकार कर लिया। इसके अलावा अन्य कारखाने स्थापित किए थे जहां से व्यापार करते थे, जैसे चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, गोलकुंडा और नागापट्टनम मुख्य थे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे डच, हॉलैंड और नीदरलैंड की। तो डच जो है 1595 से 96 में पहले इंडोनेशिया पहुंचा और उसके बाद भारत आया, ठीक है। और डच जो है नीदरलैंड पोलैंड के निवासी थे। और प्रथम डच यात्री कौन था आपका, कॉर्नेलियस हाउटमैन था। और डच ने 1602 में कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और कंपनी का मूल नाम क्या था, VOC, यानी कि वेरेनिगडे पोस्ट इंडेसी कॉम्पिटिबल, ठीक है। अब देखिए, अब वास्को डी गामा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो छोटा रख रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी देख लो। सो इसी तरह से बहुत सारा कॉन्सेप्ट है GK का, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।